राधे राधे दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन रखी जाएगी, जो व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा, 15, 16 या 17 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी और इससे जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपसे बताऊंगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वह हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। तभी से कृष्ण भगवान के जन्म और उनकी लीलाओं को याद करते हुए हर साल यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का श्रृंगार करते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं और कान्हा को उनके प्रिय चीजें भोग में अर्पित करते हैं। हालांकि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कोई 15 अगस्त, कोई 16 अगस्त, तो कोई 17 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी बता रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख पर इतना कंफ्यूजन क्यों है, यह पर्व किस दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो कृष्ण अष्टमी तिथि शुक्रवार 15 अगस्त को रात 11:49 से शुरू होगी और इसका जो समापन है वह शनिवार को 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वह 16 अगस्त को मनाया जाएगा और जो व्रत है वह 16 अगस्त को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की देर रात मतलब 17 तारीख की सुबह 12:04 रात के 12:04 से लेके 12:45 तक रहेगा। इस दौरान कान्हा की पूजा करने और उनका जन्म कराने का महत्व है। आपको करीब 43 मिनट का समय मिलेगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, उनका जन्म कराने के लिए। हालांकि इस बार अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है। रोहिणी नक्षत्र जो है वह 17 अगस्त को सुबह 4:38 से प्रारंभ होगा और इसका जो समापन होगा वह 18 अगस्त को तड़के 3:17 पर होगा। यही कारण है कि लोग जन्माष्टमी की सही तिथि को लेके कंफ्यूज हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है वो 17 तारीख को लग रहा है और जो अष्टमी तिथि की शुरुआत है वह 15 तारीख को हो रही है, 16 तारीख को उदया तिथि है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। व्रत जो है वो सभी गृहस्थ और अगर हम इस्कॉन की बात करें तो वह 16 अगस्त को ही व्रत रखेंगे और 17 तारीख की रात या आप सुबह सुबह कह सकते हैं कृष्ण भगवान का जन्म होगा। कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प करें। यदि आपने व्रत का संकल्प किया है तो आपको यह व्रत निर्जला रखना होगा। कुछ खास परिस्थितियों में आप जलाहार या फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहें। मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध, फिर दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से स्नान कराएं। इसको बोलते हैं पंचामृत का स्नान कराने। ये जो पूजा विधि में बता रही हूँ वो लड्डू गोपाल की पूजा विधि है। लड्डू गोपाल की इस तरह से हमें पूजा करनी है। इसके बाद कान्हा का जल से स्नान कराएंगे। पीले रंग का वस्त्र, श्री कृष्ण को पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे। पुष्प और प्रसाद आदि अर्पित करेंगे। सभी चीजें अगर पीले रंग की हो तो बहुत अच्छा है। पंचामृत भोग में लगाएंगे। पंजीरी, धनिये की पंजीरी का भोग लगाएंगे। लड्डू और मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो चावल की खीर भी भोग में लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। भगवान को शंख में डालकर ही अर्पित करें और जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। पूजा करने वाले लोग इस दिन काले या सफेद रंग का वस्त्र धारण न करें, वो पीले रंग का या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। जो भी मनोकामना आपकी है वो भगवान के सामने रख के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं और प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को बांटें। कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का हम श्रृंगार कैसे करेंगे या लड्डू गोपाल का श्रृंगार हम कैसे करेंगे। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र, गोपी, चंदन की सुगंध से श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग न करें। वैजयंती के फूल अगर मिल पाए तो आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। आइए जानते हैं कि क्या प्रसाद आप भोग वैसे तो मैंने बताया है, लेकिन उसके अलावा हम भोग में क्या क्या भगवान श्री कृष्ण को पसंद है वो बना सकते हैं। तो एक तो माखन मिश्रित
मिश्री बहुत पसंद है भगवान को, तो भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करें, उसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, माखन, मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं, भगवान को बहुत पसंद है। कहीं कहीं जैसा मैंने आपको बताया धनिया की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो, जिससे सात्विक हो, जिसमें प्याज लहसुन ना पड़ा हो। बहुत जगह 56 तरह के भोजन भी भगवान को, 108 तरह के भोजन भी भगवान को अर्पित करे जाते हैं, जैसे 56 भोग कहते हैं, वो भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को आप प्रसाद बना सकते हैं। बहुत से लोग मेवे का जो है चीनी का पाक बनाकर जो है बर्फी बनाते हैं, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी और लोगों के बीच में बांटनी है तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा।